नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए मैंने रसिया और इंडिया को खो दिया है एक ऐसे काले अंधेरे में जिसका नाम है चाइना। यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले इन्होंने बोला कि मैंने इंडिया और रसिया को खो दिया है एक काले अंधेरे में। बाद में इन्होंने बोला नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब अगर किसी को यू टर्न मारना हो तो यू टर्न मारना अगर किसी को सीखना है तो डोनाल्ड ट्रंप से समझ लीजिए। देखिए इन्होंने बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि इंडिया कंटिन्यूअस रसिया से ऑयल खरीदते जा रहा है। इसकी वजह से हमने इनके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। देखिए पहले क्या किया इन्होंने, बाकायदा ट्रूथ सोशल पर इन्होंने पोस्ट किया कि देखिए अब मैंने लॉस्ट कर दिया है इंडिया और रसिया को चाइना में। मतलब एक डार्केस्ट चाइना क्या किया इनके ऊपर हावी हो चुका है। बाद में इन्होंने बोला नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ मैंने बोला है वो सच है। मतलब इनको अगर बोलिए भाई साहब यू टर्न करना है ना तो गिरगिट भी इनसे फेल हो जाएगा। इन्होंने बोला कि देखिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, मैं बहुत ज्यादा बस डिसअपॉइंटेड हूं कि इंडिया कंटिन्यूअस रसिया से ऑयल क्यों खरीद रहा है। मेरा पीएम मोदी के साथ में अच्छा रिश्ता है, जैसा कि तुम लोग जानते हो। पीएम मोदी कुछ महीने पहले आए थे यहाँ पर, तो हम रोज गार्डन में गए थे, घूमे थे, बातचीत किए थे, हमने बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा पीएम मोदी के साथ में। लेकिन लेकिन जब ये वर्ड लेकिन लगा देते हैं ना तो वहां से कहानी चेंज हो जाती है। इन्होंने बोला कि देखिए इंडिया रसिया चाइना ये एससीओ की समिट में एक साथ में आ गए तो ये चाइना की फेवर में जा रहे हैं, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। देखिए एक्चुअल इशू जो आप देखने जाओगे ना वो तेल का है। अब तेल को लेकर के खबर ये है कि जैसे ही यूरोपियन यूनियन ने बोला कि हम बैन कर रहे हैं, हम रसिया से कच्चा तेल नहीं खरीदेंगे, उसके बाद में खबर आई कि इंडिया का जो डीजल एक्सपोर्ट था, जितना इंडिया डीजल एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन यूनियन को, वो 137% से बढ़ गया भाई साहब। यहाँ पे आप देख सकते हो। खबर ये भी है कि अराउंड जो 37% जो टोटल यूक्रेन डीजल खरीदता है, उसमें से 37% तो भारत से खरीदता है। मतलब वो जितना भी 100% जो भी वो डीजल खरीदते हैं, उसमें से 37% अकेले ही ये भारत से खरीदते हैं। देखिए भारत, अब ये बताया जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज को, अगर आप एक दिन की बात करो, मैं अगस्त का डेटा बता रहा हूं, तो पर डे ये 2,42,000 बैरल्स इंडिया क्या कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज को कच्चा तेल बेच रहा है। सॉरी माफ करिएगा, डीजल बेच रहा है यहाँ पर। ये सब चीजें चल रही थी। देखिए इसमें जो कहानी चल रही है ना, इसमें डोनाल्ड ट्रम्प ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और इंडिया प्रेशर में आ जाए और रसिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए जरूरत तो कहीं ना कहीं से पूरी करनी पड़ेगी। अगर यूरोपियन कंट्रीज को डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहिए, तो कहीं से तो लेना पड़ेगा। अगर रसिया से नहीं लोगे तो भारत रेडी है, वहां से तो खरीदना ही पड़ेगा, घर तो चलाना ही पड़ेगा ना भाई साहब। यहाँ पे पीएम मोदी के द्वारा बोला जा रहा है कि पीएम मोदी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो मीटिंग होने वाली थी उसमें नहीं जाने वाले हैं, उसकी जगह पे एस जयशंकर साहब को यहाँ पे भेजने वाले हैं। लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर पीएम मोदी नहीं जाने वाले हैं यूएन की मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो इसमें क्या होने वाला है कि ये बोला जा रहा है कि देखिए पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है ट्रम्प के साथ में मलेशिया में। लेकिन ये कब होने वाली है? अक्टूबर 26 को, जब ये एशियन समिट होने वाला है। तो मतलब यहाँ पे आप देखने जाओगे ना कि जिस तरह से धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रम्प ये शब्द बोल रहे हैं, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो लोग हैं ना, उनका जो इंडिया के प्रति जो जलन है ना, वो उभर उभर करके सामने आ रहा है। क्योंकि अभी आपने रिसेंट में देखा होगा, इनको आपने कहीं ना कहीं तो सोशल मीडिया पे आपने देखा ही होगा ये भाई साहब को। इन्होंने क्या बोला कि देखिए अब समय आ गया है डिसमेंटल करने का इंडिया को अलग अलग टुकड़ों में बांटने का समय आ गया है, मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूं। ये बोला गया ऑस्ट्रियन नेटो एक्टिविस्ट गंथर के द्वारा। देखिए इनके द्वारा क्या बोला गया कि देखिए जो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट हैं गंथर, इन्होंने बोला कि देखिए मैं इंडिया को के कई टुकड़े करना चाहता हूं, इंडिया को एक एक्स इंडिया बनाना चाहता हूं। इन्होंने एक मैप भी यहाँ पे शेयर किया है। मैप में आप देख सकते हो इंडिया की जो टेरिटरी है उसको बताया गया कि कुछ पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, कुछ बांग्लादेश ने, कुछ नेपाल ने, और एक सेपरेट खालिस्तान नाम का इन्होंने देश बना के दिखा दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो बड़ा वाला पार्ट दिखाई दे रहा है कि खालिस्तान है। फिर अलग अलग कंट्रीज क्या किए हैं, इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिए। ऐसा मैप इनके द्वारा यहाँ पे शो किया गया। और एक ये जो पोस्ट आप देख पा रहे हो ये काफी ज्यादा वायरल, इसमें ये बताया जा रहा है कि मैं इंडिया को डिसमेंटल करना चाहता हूं और राहुल गांधी को नया प्राइम मिनिस्टर मैं देखना चाहता हूं। इनके द्वारा ये बोला गया है। इसको लेकर के भारत के अंदर जो काफी नेटिजन्स हैं, जो नेट पे इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं, जो देखते रहते हैं आगे, फॉरेन अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये जो चीजें चल रही है ना, ये कुछ अलग लेवल तक पहुंच चुकी है। इसको कहीं ना कहीं पे भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो। तो इनके अकाउंट को यहाँ पे इंडिया के अंदर बैन किया गया। इन्होंने क्या बोला, देखिए ये चीजें चल रही है ना, इसको ध्यान में रखते हुए काफी ये बोल रहे थे कि देखिए इंडिया का जो स्टैंड है वो कम होते जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भारत को कम महत्व दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का यूरोपियन कंट्रीज के साथ में रिलेशन उतना खराब नहीं हुआ, काफी मजबूत है अभी भी। अभी रिसेंट में खबर ये आई, यूके से एक डेलीगेशन आएगा तिहाड़ जेल के अंदर और चेक करेगा कि
तिहाड़ जेल के अंदर जो जेल है, उनका कंडीशन कैसा है? क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्राडिशन होने वाला है विजय माल्या का और नीरव मोदी को। तो यूके से विजय माल्या और नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा, उनके ऊपर जो केस चल रहा है। जैसा कि आप जानते हो, लगभग 178 एक्स्ट्रेडिशन मतलब बाकी है, रिक्वेस्ट भारत के द्वारा दिया गया है, जिसमें से 20 तो खुद ब्रिटेन के अंदर है। कुछ ऐसे अपराधी हैं जो भारत छोड़ करके भाग गए हैं, अलग अलग देशों में बस गए हैं। तो भारत सरकार ने उनको, उन कंट्रीज को बोला है कि ये हमारे कंट्री के अंदर ये अपराध करके गए, इनको ये हम चाहते हैं कि आप इनको आप हमें सौंप दो। तो ऐसे 178 एक्स्ट्राडिशन है, जिसमें से 20 तो खाली ब्रिटेन के अंदर ही है। अब ये लोग है कौन? ये आर्म डीलर्स हैं, ऑपरेटिव्स हैं, खालिस्तानियों से इनका लिंक है। अगर मैं विजय माल्या की बात करूं तो विजय माल्या को आप जानते हो, जैसे लिक्विड टाइकून थे, ये लंदन में रह रहे हैं इस समय। इन्होंने टोटल जो स्कैम किया है दोस्तों, यहाँ पे डिफॉल्ट किया है इन्होंने लोन का, 9,000 करोड़ का इन्होंने लोन लिया और पे नहीं किया। अगर वही मैं नीरव मोदी की बात करूं तो इन्होंने, ये जो प्राइम अक्यूज्ड है, आपने देखा होगा पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्रॉड केस हुआ था, इन्होंने टोटल फ्रॉड किया है 13,800 करोड़ रुपीज का इन्होंने फ्रॉड किया है। तो अगर आप देखने जाओ ना, तो जो इस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं देखिए इंडिया का जो स्टांस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, हम लोग बाकी की जो वेस्टर्न कंट्रीज है या यूरोपियन कंट्रीज हैं भारत को कम महत्व दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया ने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है कि देखिए कोई भी भारत के अंदर आएगा, कोई भी स्कैम करेगा, कहीं भी भाग करके चला जाए, कितनी भी दूर चले जाए, भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। भारत में ला करके उनको सजा यहाँ पे दी जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आओगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।